अब की बार 27 लाख वाले नहीं बनेंगे अधिकारी। अब की बार मेहनत करने वाले ही बनेंगे अधिकारी। आइए हम और आप मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं संघर्ष क्लासेस के साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग पिछले वीडियो में झारखंड के संविधान के बारे में पढ़ा था, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का संघर्ष क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग देखे थे कल कि ये सब हम लोग पढ़ लिए थे कि झारखंड के संविधान के दो कैटेगरी है, बाहरी मूल निवासी, फिर मूल निवासी का दो कैटेगरी है, आदिवासी मूल निवासी और गैर आदिवासी मूल निवासी, है ना। तो ये सब हम लोग देख लिए थे। फिर काल के आधार पर भी हम लोगों ने विभाजन किया था दोस्तों, आदिम सदान, मध्यकालीन सदान और नवागंतुक सदान, ये हम लोगों ने देख लिया था ना दोस्तों। फिर हम लोग आदिम सदान के बारे में पढ़े थे कि आदिम सदान कौन है। फिर हम लोग सदान क्या है, सदान को डिफाइन किए थे हम लोग। फिर हम लोग सदान की उत्पत्ति, सदान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई वो हम लोगों ने बात कर लिया। फिर हम लोग इसके अलग अलग एस्पेक्ट को देखा। फिर आदिम सदान के बारे में हम लोग पढ़ा, जो सदान का वर्गीकरण है उसमें आदिम सदान को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो इसमें कौन कौन से लोग उस वक्त आए थे, है ना दोस्तों। फिर मध्यकालीन सदान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मध्यकालीन सदान के बाद हम लोगों ने देखा नवागंतुक सदान, है ना दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में झारखंड में निवास करने वाले सदानों को किस श्रेणी में हम लोग बांट सकते हैं ना। तो पहला है असुर से भी पूर्व, है ना दोस्तों। असुर से भी पूर्व में रहने वाले सभी प्रजाति, नाग जाति संभवतः सदान थे ना। यानी असुर से भी पूर्व जो असुर जनजाति के लोग थे, उससे भी पहले, है ना दोस्तों, उससे भी पहले यहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे, वो संभवतः कौन थे, वो सदान थे। दूसरा पढ़े थे असुरों के काल के सदान और मुंडाओं के पूर्व। मतलब पहला तो देखे कि असुर जनजाति को पहले हम लोग एक मान लिए, है ना, एक मान लेते एक पॉइंट। तो इससे पहले भी जो आए उनको भी हम लोग सदान कहे, है ना, ठीक। इससे पहले जो है उनको सदान कहे। फिर असुरों से पहले, मतलब सॉरी, असुरों के बाद और मुंडाओं से पहले, मुंडाओं से पहले जो आए वो एक तरह का सदान, एक वो सदान हुए, ठीक है। असुरों के काल के सदान, पहले असुरों से पहले के सदान, फिर असुरों के समय का सदान, फिर असुरों के बाद और मुंडाओं से पहले के सदान, फिर मुंडाओं के समय का सदान, है ना। फिर जो मुंडाओं के समय में जो आए सदान वो हुए। फिर मुंडाओं के बाद, है ना, मुंडाओं के साथ जो आए वो, अब फिर एक मुंडाओं के बाद लेकिन उरांव से पहले, है ना, मुंडाओं के बाद लेकिन उरांव से पहले एक। फिर हम लोग पढ़े कि उरांव के समय में एक कौन है, उरांव के समय में, उरांव के साथ ही जो है। फिर एक पढ़े मुगल काल और ब्रिटिश काल के बाद जो यहाँ आकर बसे सदान, ऐसे सदान हम लोग के, है ना। तो हम लोग 5 तरह का सदान देखे, है ना। उपरोक्त के अलावा, है ना, उपरोक्त के अलावा झारखंड में लोगों की ऐसी आबादी भी है जो स्वतंत्रता के पश्चात, है ना, ये लोगों के बाद अलावा भी जो स्वतंत्रता के पश्चात झारखंड में आकर बसे, इन्हें सदान की श्रेणी में शामिल नहीं की जा सकती है। जो स्वतंत्रता के बाद यहाँ आके बसे, यानी 1947 के बाद यहाँ आके बसे, उसको सदान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें सदानी संस्कृति की लक्षण नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सदानी संस्कृति की लक्षण नहीं है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड में सदानों की क्या विशेषता, जो झारखंड में सदान है उनकी क्या क्या विशेषता है। तो सदान कोई एक जाति नहीं बल्कि एक समुदाय है। क्या है दोस्तों, सदान कोई एक जाति नहीं है बल्कि एक क्या है, एक समुदाय है, जिनमें अनेक जाति एवं उपजाति के लोग सहयोग के भावना के साथ एक जीवन व्यतीत करते हैं ना। ये क्या है, कोई एक जाति नहीं है। कोई अगर सोचेगा कि सदान कोई एक जाति, तो एक जाति नहीं है, जाति एक, ये क्या है, एक समुदाय है जिनमें अनेक जातियों एवं उपजाति के लोग रहते हैं ना। सदान समुदाय अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभक्त है।
इन विभक्त जातियों की एक पद सोपान है। क्या है? इनका एक अपना पद सोपान है ना, इनका एक क्रमवार अपना एक पद सोपान है। प्रत्येक जाति का अपना एक नियम है, हर जाति का अपना अपना एक नियम है जिसका उल्लंघन जाति के सदस्यों के लिए वर्जित है ना। क्या कि इनका कोई लोग जाति के कोई भी लोग इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वो दंडनीय है। गांव के स्तर पर, है ना, गांव के स्तर पर जाति की अपनी एक पंचायत होती है। क्या है कि जाति की एक अपनी पंचायत होती है। वैसा मामला जिसका समाधान गांव के जाति पंचायत में नहीं हो पाता है तो वह क्षेत्रीय पंचायत में मामलों का निपटारा करता है ना। अगर वैसा हो कि जो उनका जाति पंचायत है उसमें अगर कोई मामला का निपटारा नहीं हो सकता तो वो वहां का जो गांव में है ना, मतलब मान लेते हैं कि ये गांव है ना, यहाँ बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, सारे जातियों का अपना अपना एक पंचायत है। अगर ये सारे जातियों अपने यहाँ पे अगर इनका सॉल्व नहीं हुआ अपने जाति में तो ये गांव का जो मेन पंचायत है वहां जाके ये अपना निपटारा कराते हैं अपने मामला का। नेक्स्ट दोस्तों, जाति के चौधरी, जो जाति का चौधरी यानी जाति का जो हेड होता है ना, जाति का चौधरी या प्रधान एवं पंच मिलकर, है ना, जाति का जो प्रधान होता है या चौधरी होता है या मेन कहते हैं, कहीं कहीं मालिक भी कर सकते हैं, है ना, मिलकर जाति नियम के उल्लंघन के विरुद्ध व्यक्ति की सजा निर्धारित करते हैं। अगर कोई जाति का जो नियम है उसके विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो उसको सजा का निर्धारण करते हैं। दंड निर्धारण में साक्ष्य के रूप में, दंड के निर्धारण जब होता है तो उसमें साक्ष्य के रूप में क्या दिया जाता है? क्रिया का श्रम, सगुन, परीक्षा जैसे विधि सम्मिलित है ना। ऐसी विधि है यहाँ पे, है ना, ऐसी विधियों को अपनाया जाता है ना, ऐसी विधियों को अपनाया जाता है यहाँ पे दंड देने के लिए। जाति के नियमों का पालन ना करने पर जाति बहिष्कार, है ना, किया जाता है। जाति के नियमों का पालन ना करने पर जाति बहिष्कार होता है। फिर तांबा तुलसी, मतलब एक तरह का कसम है, तांबा तुलसी। फिर गया बनारस, है ना, इनको गया बनारस करना होता है, गो गंगा करना होता है, जैसे दंड दिए जाते हैं। ये सब करने के बाद ही उनको जाति में मिलाया जाता है वापस। अंतरजातीय मामलों के समाधान में बाला पंच, है ना, कोई अगर अंतरजातीय मामला है एक जाति से दूसरी जाति में तो वहाँ बाला पंच होते हैं, जिसमें बाला पंच गांव और बाहर के विशिष्ट व्यक्ति, है ना, इसमें गांव के विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, बाहर के भी विशिष्ट व्यक्ति पंच के रूप में आमंत्रित होते हैं, है ना। सदानों की कुछ ऐसी जातियां हैं जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है ना, कुछ ऐसी जाति है सदान में जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, जैसे बड़ाइक, धानुक, रौतिया, भुइया, सराक, तांती, स्वासी, घासी, बावरी, मल्लार इत्यादि, है ना। ये सारी जातियां सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। ऐसी जातियों को झारखंड की मूल सदान की संज्ञा दी जाती है ना। ऐसी जातियां जो ये सारी जातियां झारखंड की मूल सदान जातियां हैं। कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो झारखंड के अलावा भी अलग जगह पे पाए जाते हैं, है ना। झारखंड में सदानों की कुछ जातियां ऐसी भी है जो देश के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे आपका ब्राह्मण, ये भी दूसरी जगह मिल जाएंगे, गौंड, राजपूत, कायस्थ, तेली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, बनिया, डोम, चमार, है ना दोस्तों, ठाकुर, पान इत्यादि। झारखंड के सदानों का मुख्य क्रियाकलाप, जो झारखंड के सदान है उनका मुख्य क्रियाकलाप एवं पेशा कृषि एवं पशुपालन है। इनका जो मुख्य क्रियाकलाप है वो क्या है? कृषि एवं पशुपालन है। कृषि एवं पशुपालन के अलावा कुछ जातियां अपनी परंपरागत पेशा में भी संलग्न है ना, जो अपनी परंपरागत पेशा जैसे लोहा बनाने का काम, ज्वेलरी बनाने का काम, जूता बनाने का काम, चाहे कपड़ा बुनने का काम, ये सारे जो है ये भी इनका परंपरागत पेशा है। और साथ में कृषि का काम भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति एवं जीवन शैली जनजातियों की अपेक्षा अधिक विकसित एवं समृद्ध है ना। ये जनजातियों की अपेक्षा थोड़ा अधिक विकसित है और समृद्ध है। सदान उन्नत तरीके से कृषि कार्य करते हैं ना, जो सदान है वो उन्नत तरीके से कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट, सदानों की भाषा। सदानों की भाषा, झारखंड के सदानों की मातृभाषा मूल रूप से जनजातीय भाषाओं से भिन्न है ना, मूल रूप से जनजातीय भाषाओं से भिन्न है जो इनकी मातृभाषा है। सदानों की भाषा सदानी भाषा कही जाती है ना, जो सदानों की भाषा है वो सदानी भाषा कही जाती है। सदर, है ना, सदर, इसका क्या मतलब हुआ? सदर अर्थात राजकीय कामकाज एवं बाजार की भाषा होने के कारण सदानी भाषा को सादरी भाषा भी कहा जाता है ना, यानी
राजकीय कामकाज एवं बाजार की भाषा, मतलब एक तरह का ये संपर्क भाषा है, इसीलिए इसे सादरी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सादरी या सदानी भाषा में मुख्य रूप से नागपुरी आते हैं, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया, है ना दोस्तों, पंच परगनिया जैसी 4 भाषाएं शामिल है। सादरी या सदानी भाषा के लोग को ही सदान की संज्ञा दी जाती है। जो सादरी या सदानी भाषा बोलते हैं उन्हीं को ही सदान की संज्ञा दी जाती है। झारखंड के उत्तरी भाग में खोरठा बोला जाता है, उत्तर भाग में खोरठा, दक्षिण पश्चिम भाग में नागपुरी, जो झारखंड के जो दक्षिण पश्चिम भाग है उसमें नागपुरी बोला जाता है। दक्षिण पूर्वी भाग में कुरमाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कुरमाली बोला जाता है। और मध्य भाग में पंच परगनिया बोला जाता है, और मध्य भाग है वहां पे पंच परगनिया जैसी भाषा बोली जाती है। ये सारे भाषा क्या है? सादरी भाषा है। सदानों की धार्मिक विशेषता क्या है? इनकी धार्मिक विशेषता है, धर्म के दृष्टि से सदान समुदाय एक नहीं है ना? धर्म के आधार पर सदान समुदाय एक नहीं है। सदान समुदाय में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जैन भी है, सिख भी है ना, बौद्ध भी है ना, सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। सदानों में सबसे अधिक आबादी हिंदू सदानों की है। सबसे अधिक किसकी है? तो हिंदू सदानों की है। धर्म की दृष्टि से हिंदू सदान को ही प्राचीन सदान माना जाता है ना। जो धर्म की दृष्टि से अगर कहा जाए तो हिंदू सदान को ही प्राचीन सदान माना जाता है। वैसे बौद्ध एवं जैन धर्म के लोग भी झारखंड में प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है ना। ये लोग भी प्राचीन काल से यहाँ पे, जैन, आपको पता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का भी रहा है, या जैन धर्म का भी पहले से अस्तित्व रहा है ना दोस्तों। सराक जाति के लोग बौद्ध एवं जैन धर्मावलंबी रह चुके हैं ना। जो सराक जाति, हम लोग जानते हैं कि सराक जाति कौन थे? ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे इस तरह की जाति बौद्ध धर्म के भी मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे थे, उस वक्त भी थे, अभी भी हैं। झारखंड के बाद, सॉरी, इन दोनों के बाद मुसलमान, जो मुस्लिम है, मुस्लिम सदानों का स्थान आता है ना। ये लोग के बीच बाद मुस्लिम सदानों की संख्या यहाँ पे है। फिर झारखंड में इस्लाम का आगमन जो है वो 16वीं शताब्दी में माना जाता है, जब मुगल यहाँ पे आ चुके थे। खासकर जब अकबर यहाँ पे, उनका जब पैर इस जमीन पे जब फैला था, तब यहाँ पे मुस्लिम धर्म का बोलबाला ज्यादा हुआ था ना दोस्तों। जनजातीय दृष्टि से झारखंड के सदानों की शारीरिक लक्षण, जनजातीय अगर हम इसको देखें तो जातीय दृष्टि से जो झारखंड में सदानों की जो शारीरिक बनावट है वो जनजातियों से थोड़ा भिन्न है। कैसे? कि झारखंड के सदानों का जो प्रजातीय लक्षण है वो आर्य एवं द्रविड़ प्रजाति से संबंधित ज्यादा लगता है ना। ये लोग आर्य एवं द्रविड़ से संबंधित है, अर्थात अधिकांश सदान आर्य एवं द्रविड़ प्रजाति के हैं। क्या? अधिकतर सदान जो है वो आर्य एवं द्रविड़ प्रजाति के। कुछ सदान ऑस्ट्रिक भी है, कुछ सदान ऐसे भी है जो ऑस्ट्रिक भी है। ऑस्ट्रिक लोग सदान इसलिए कहे जाते हैं, ऑस्ट्रिक लोग सदान इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनकी भाषा है वो आधी सादरी है। कैसी? आधी सादरी है। और ऑस्ट्रिक कुल के होते हुए भी इन्हें अनुसूचित नहीं किया गया है ना। ये ऑस्ट्रिक कुल के होते हुए भी इनको अनुसूचित नहीं किया जा सका, इनको किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कुछ अनुसूचित लोग स्वयं को ना तो आग्नेय कुल को और ना ही प्रोटोस्टाइल मानते हैं, वे अपने आप को राजपूत मानते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी सदान है जो ना अपने आप को आग्नेय कुल के मानते हैं, ना ही प्रोटोस्टाइल कुल के मानते हैं, वो खुद को राजपूत मानते हैं ना। सदानों में आर्य, द्रविड़ और आग्नेय संस्कृति तत्वों का विरल संयोग है ना। जो सदानों में है वो आर्य भी मिलते हैं, द्रविड़ भी मिलते हैं, आग्नेय संस्कृति, ये सारे लोग यहाँ पे इनका एक इस तरह के लोग सारे पाए जाते हैं सदानों में। सदान का कद कैसा है? सदान गोरा होते हैं, काला भी होते हैं, सांवला, ये तीनों रंग के होते हैं, है ना दोस्तों। ये तीनों रंग के होते हैं, गोरा भी होते हैं, सांवला भी होते हैं और काला भी होते हैं। शारीरिक बनावट इनका नाटा भी होता है, मध्यम के भी होते हैं और लंबे भी होते हैं, तीनों कद के होते हैं। नाग जाति के सदान द्रविड़ मूल के हैं। अगर पूछा जाए कि नाग जाति का जो सदान है, नाग जाति के सदान वो किस मूल के है, तो वो द्रविड़ मूल के है ना। जबकि बाद में आने वाले सदान, इसके बाद जो आए वो आर्य प्रजाति से संबंधित है ना। यानी नागों के बाद जो यहाँ पे आए वो आर्य प्रजाति के हैं। सदानों की सामाजिक विशेषता क्या है? सदान समाज में यद्यपि स्त्रियों को सम्मान प्राप्त है ना, स्त्रियों को सम्मान प्राप्त है, लेकिन पुरुषों के समान इनको दर्जा नहीं प्राप्त है ना। लेकिन पुरुषों के समान दर्जा नहीं प्राप्त है। सदान समाज पितृसत्तात्मक है ना। ये तो पता है कि पितृसत्तात्मक है, पितृवंशीय है, यानी पिता से ही वंश चलता है, उन्हीं का पुत्र ही फिर से अगला वंश होंगे। पितृस्थानीय है, पितृस्थानीय ये सब जानते हैं। इनमें संपत्ति एवं सत्ता का हस्तांतरण पिता एवं पुत्र की दिशा में होती है। पिता से पुत्र में होता ना कि
पिता से पुत्री की तरफ होता है। सदानों के पर्व त्योहार, इनके पर्व त्योहार क्या क्या है? सदान समाज में सरहुल होता है, कर्मा होता है, जितिया होता है, सोहराय होता है, जैसे जनजातीय पर्व प्रचलित है। जनजातीय पर्व ये लोग भी मनाते हैं। कर्मा उत्सव में सदान का अखड़ा, सदानों का सामूहिक नृत्य का एक जगह होता है ना। कर्मा के लिए एक अखड़ा बना होता है जो सदानों के लिए जैसे जनजातियों में भी अखड़ा होता है वैसे ही यहाँ पे भी अखड़ा होता है ना। नेक्स्ट दोस्तों, सदानों की अन्य विशेषता क्या है? सदानों में सहिया एवं मदद प्रथा महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना इसका। ये लोग सहिया प्रथा लगाते हैं, है ना, और इसमें मदद प्रथा भी सम्मिलित है। मदद मतलब एक दूसरे को मदद करते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, चाहे जैसे भी हो, एक दूसरे को मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, सहिया जो है, सहिया और सहिया जो है हृदय और बराबरी का संबंध है ना। एक मतलब एक मधुरता का संबंध है ये। वह सुख दुख और भाई बंधु से पहले साथ देते हैं। कोई भी सुख दुख में अपने भाई बंधु से भी पहले ये लोग साथ देते हैं, जो भी सहिया होता है। अलग अलग जाति, है ना दोस्तों, ये सहिया जो होता है वो अलग अलग जाति के ही होते हैं, एक सेम जाति का नहीं होते हैं। अलग अलग जाति या धर्म के लोग सहिया सहिया और मदद के नाता से पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को मदद करते हैं ना। अर्थात सदान समाज में भी जनजातीय समाज की तरह ऊंच नीच का भेदभाव नहीं पाया जाता। जैसे जनजातीय समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं पाया जाता, वैसे भी सदान समाज में ऊंच नीच का भावना नहीं होता है। मदद प्रथा के अंतर्गत सदान प्रत्येक छोटा बड़ा काम सामूहिक रूप से आपसी सहयोग से करता है ना। मदद जो होता है वो यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या होता है? सदान अपने छोटा बड़ा काम सब आपसी सहयोग से करते हैं। इसके लिए ना तो मजदूरी ली जाती है ना ही दी जाती है। मतलब हम आपके खेत में कर दिए काम तो आपको भी मेरे खेत में काम कर देना है, तो ना हम आपको इसके लिए पैसा देंगे मजदूरी, ना आपसे हम लेंगे। तो एक ये इस तरह का दोस्ती होता है ना, इस तरह का एक संबंध होता है सदानों में, जो एक दूसरे को मदद करते हैं किसी भी काम में। ठीक है दोस्तों, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि झारखंड के कुछ सदान आदिवासियों से भी प्राचीन है ना, आदिवासियों से भी प्राचीन है और यहाँ के मूल निवासी हैं, और यहाँ के मूल निवासी है। वहीं दूसरी ओर कुछ सदान नागवंशी शासन काल में राजा महाराजा के द्वारा लाकर बसाए गए, है ना, यहाँ राजा महाराजा के द्वारा लाकर बसाए गए। जबकि कुछ सदान ब्रिटिश काल के शासन काल में रोजगार एवं व्यापार के लिए स्वयं यहाँ आकर बस गए, है ना। ये हम और क्या है, सदान समाज में अनेक जातियां एवं उपजातियों को एवं धर्मों में विभक्त है। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद सदान समाज में परस्पर सहयोग एवं सौहार्द की भावना पाई जाती है। दीर्घकालीन सांस्कृतिक संपर्क के प्रभाव से, है ना, बहुत लंबे समय तक सांस्कृतिक संपर्क के प्रभाव के कारण सदान एवं आदिवासी संस्कृति में अनेक समानताएं पाए जाते हैं ना। सदान समुदाय की संस्कृति के अनेक लक्षण आदिवासी संस्कृति में और आदिवासी संस्कृति के अनेक लक्षण सदान संस्कृति में पाया जाता है ना। मतलब बहुत सारे जो सदान की संस्कृति वो आदिवासी में पाया जाता है और आदिवासी की बहुत सारी संस्कृति सदानों में पाई जाती है। अर्थात झारखंड में आदिवासी एवं सदान संस्कृति का एक सम्मिश्रण है ना। ये दोनों एक संस्कृति का एक सम्मिश्रण पाया जाता है जो झारखंड को एक पृथक सांस्कृतिक पहचान ये क्या है कि झारखंड को एक पृथक सांस्कृतिक पहचान प्रदान करता है, दोनों की जो संस्कृति मिलके। इसे ही हम झारखंडी संस्कृति कहते हैं। क्या दोस्तों? इसे ही हम झारखंडी संस्कृति कहते हैं, जहाँ पे जनजातीय संस्कृति और सदानी संस्कृति मिलते हैं। तो ये था दोस्तों जो हम लोग सदान पढ़ रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों को मैं समझा सका, है ना दोस्तों। और इससे क्वेश्चन रहेंगे जेपीएससी में, साथ ही जेपीएससी में तो रहेंगे इससे क्वेश्चन, इसके साथ ही हमको झारखंड में जो भी आप देखें यहाँ का सामाजिक व्यवस्था हो या फिर यहाँ का जो भी भौगोलिक बदलाव आया है, डेमोग्राफिक बदलाव जो भी आया है, अलग अलग लोगों के आने से अलग अलग कल्चर का जो यहाँ समावेश हुआ है और फिर दोनों सारी संस्कृति मिलके जो एक नई संस्कृति झारखंडी संस्कृति बनती है, उसको भी हम लोग यहाँ जानने का कोशिश किए दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है ना दोस्तों, वो देखेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जहां तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे देखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सदान पाए जाते हैं? किस प्रकार के सदान पाए जाते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े आदिम सदान पाए जाते हैं, हम लोग कल के वीडियो में देखे थे। मध्यकालीन सदान पाए जाते हैं,
फिर नवागंतुक सदान पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी, है ना? इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि यहाँ आदिम सदान भी पाए जाते हैं, मध्यकालीन सदान भी पाए जाते हैं, नवागंतुक सदान भी पाए जाते हैं, है ना दोस्तों? ये तीनों सदान पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के सदानों की क्या विशेषता है? झारखंड के सदान की क्या विशेषता है? तो अभी पढ़े हम लोग, इसमें सहिया एवं मदद प्रथा पाई जाती है, सही बात है। इनकी पेशा कृषि कृषि है, सही बात है। सदानों में हर जाति की अपनी एक जातीय पंचायत होती है, ये भी हम लोग पढ़े। उपरोक्त सभी, है ना दोस्तों? नेक्स्ट, सदान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सदान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? झारखंड के मूल निवासियों के लिए। हाँ, ये तो क्या होता है? झारखंड में रहे बाहरियों के लिए नहीं, ये तो नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो गया। झारखंड की सदानों की क्या विशेषता है? जो झारखंड की सदान है उनकी क्या विशेषता है? इनकी भाषा सदानी तथा झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है ना, ये सदानी बोल, इनकी भाषा सदानी है। तो झारखंड की जो है क्षेत्रीय भाषा है, जैसे खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, है ना, इस तरह की जो भाषा है, ये लोग झारखंड में लंबे समय से रह रहे हैं और यहाँ यहाँ ये लोग यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके हैं, ये भी बात सही है। इनका गृह ग्राम मूलतः झारखंड है, हाँ ये भी बात सही है। तो उपरोक्त सभी, दोस्तों उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा ना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 5th नंबर, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के सदान नहीं है? अब निम्नलिखित में से कौन झारखंड के सदान नहीं है ना दोस्तों? कौन सदान नहीं है? तो झारखंड के आदिवासी, आदिवासी को तो सदान नहीं कहते, आदिवासी खुद ही एक आदिवासी पहचान है ना, तो ये तो नहीं है। झारखंड के सभी गैर आदिवासी, सभी गैर आदिवासी भी नहीं है, सारे गैर आदिवासी सदान नहीं है ना। झारखंड के वैसे गैर आदिवासी अभी जिसका जन्म भूमि, कर्म भूमि और पुरखों की भूमि झारखंड है, ये तो है। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन झारखंड के सदान नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं क्वेश्चन होगा, कौन झारखंड के सदान है ना? निम्नलिखित में से कौन झारखंड के सदान है? तो ये है सी ऑप्शन, है ना दोस्तों। झारखंड के वैसे गैर आदिवासी आबादी जिसकी जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुरखों की भूमि झारखंड रही है ना। अब है सदान शब्द की उत्पत्ति। सदान शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सत्य कथन चुने। तो सदान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सद एवं आन से मानी जाती है, सही बात है, जिसका अर्थ बैठना, विश्राम करना या बस जाना माना जाता है ना। सदान शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति झारखंड की सदानी भाषा, है ना, सदानी भाषा जो है नागपुरी में घर में बसने वाले कबूतर को सद परिभाषा से मानी जाती है, ये भी बात है ना, जो नागपुरी की भाषा है सद परिभाषा वहां से मानी जाती है। इस शब्द की उत्पत्ति सत या सच से माना जाता है, जिसका अर्थ गुणवान, बुद्धिमान, सुंदर या शिष्ट है, ये सारा है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, है ना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सदान शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सत्य कथन को चुनना है ना, सत्य कथन को चुनना है। तो सदान शब्द की उत्पत्ति संथाली मुंडारी के सदोम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ घोड़ा होता है, सही बात है। चूंकि इसका अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है। चूंकि युद्ध, व्यापार इत्यादि में घोड़े का प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें सदोम की संज्ञा दी जाती है ना, इसीलिए इन्हें सदोम की संज्ञा दी जाती है ना, इसलिए इन्हें सदोम की संज्ञा दी जाती है, सही बात है। जो बाद में सदान में परिवर्तित हो गया ना, सदोम बाद में क्या हो गया? सदान में परिवर्तित हो गया। सदान शब्द की उत्पत्ति सदा से भी मानी जाती है, इससे भी मानी जाती है, जो आधुनिक आदिवासियों के आगमन से पूर्व से ही रह रहे सदानों की परिचायक है ना। सदान सदा से भी माने जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये आधुनिक आदिवासियों से भी पहले से रहे, तो ये दोनों विचारधारा सही है दोस्तों ना। झारखंड में प्राचीन काल से रह रहे, जो प्राचीन काल से रह रहे सदान को किस प्रकार का सदान कहा जाता है? तो हम लोग पढ़े थे आदिम सदान, आदिम सदान इसी को कहते हैं, या फिर इसी को मूल सदान भी कहते हैं। आदिम सदान या मूल सदान को ही हम लोग जो प्राचीन काल से सदान रह रहे हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह आदिम सदान या मूल सदान में शामिल है ना? कौन सा जो जातीय समूह है वो आदिम सदान या मूल सदान में शामिल है? तो ए असुर तो थे, नाग भी थे और सराक, तीनों थे। तो सभी, कुछ इतिहासकारों के अनुसार झारखंड में असुर से पहले एक सभ्य प्रजाति का निवास था ना, एक असुर से पहले एक सभ्य प्रजाति का निवास था, वो कौन थे? वो उन्हीं को हम लोग सदान कहते हैं, है ना दोस्तों, उसी को हम लोग सदान कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आदिम सदानों, आदमी नहीं आदिम, आदिम सदानों को
की क्या विशेषता थी? तो इनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली के अनुरूप यहाँ की नदी, पर्वत, गांव इत्यादि का नामकरण हुआ। सही बात। इन जातियों की अपनी संस्कृति एवं धर्म थी, ये भी बात सही है। समय के साथ इनके बीच काम का विभाजन हुआ, ठीक है, और जाति का स्वरूप ग्रहण कर लिया है ना, वही काम जो है बाद में जाति का स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो सभी आदिम सदान की जीवन शैली कैसी होती है? इनकी जीवन शैली परंपरागत होती है। सही बात है। जनजातीय जनजातीय जीवन शैली होती है ना, जनजातीय से जनजातीय जीवन शैली के समान होती है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदान और जनजाति में मूल अंतर क्या है? मूलभूत अंतर क्या है? सदान की विभिन्न जातियां कृषि एवं पशुपालन के अलावा अन्य परंपरागत पेशाओं में संलग्न होते हैं। सही बात है। जबकि जनजाति का मुख्य पेशा कृषि, खाद्य संकलन एवं आखेटन है। सही बात है। जनजाति में सदानों की तरह पेशागत जाति विभाजन नहीं होती। सही बात है, इसमें नहीं होती पेशागत जाति विभाजन, परंतु सदानों में ऐसा होता है। सही बात, सदान में ऐसा होता है। तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना दोस्तों, ए और बी। यार एक मिनट दोस्तों, ए और बी दोनों हो जाता है। निम्नलिखित में से मूल सदानों की क्या विशेषता है? मूल सदानों की क्या विशेषता है? मूल सदान अनार्य माने जाते हैं। सही बात, अनार्य माने जाते हैं। इनकी देवी देवता महादेव पार्वती जो मूलतः असुर अर्थात अनार्य के देवी देवता है। सही बात है। सदान के गांव में महादेव मंडा होता है। सही बात है। एवं देवी गुड़ी खुले स्थान पे पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सदानों में खुले स्थान पर ही पूजा करने की परंपरा है। सही बात है। ये लोग अपने देवी देवता और पूर्वजों को हड़िया या तपान अर्पित करते हैं। सही है, सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 15 नंबर, निम्नलिखित में से मूल सदानों की क्या विशेषता है? मूल सदानों की क्या विशेषता है? सदानों में कन्या मूल, डालीदाम, है ना, डालीदाम, डाली टका का भुगतान के पश्चात ही वर को वधु सौंपी जाती है। सही बात है। ऐसे विवाह को शास्त्रों में असुर विवाह कहा गया है। इसलिए मूल सदान खुद को असुर या अनार्य की श्रेणी में शामिल करते हैं। इनमें तिलक या दहेज का प्रचलन नहीं है। सही बात है। तो सभी मुंडाओं ने इस क्षेत्र को क्या संज्ञा दी थी? इस क्षेत्र को क्या दिया था? नाग दिसुम, है ना, तो हम लोग पढ़े नाग दिसुम इस क्षेत्र को कहते, वो लोग आए थे। तो मुंडा लोगों के आने से पूर्व असुर लोग इस क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य करते थे? किस प्रकार का? लोहा गलाने का काम करते थे, है ना। असुर यहाँ क्या करते हैं? लोहा गलाकर औजार बनाते थे, और इनकी औजार दूर दूर तक जाती थी ना। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुने। आदिवासियों के द्वारा सदानों की निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। सही बात है। आदिवासी जो थे वो सदानों की निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते थे। आदिवासियों एवं सदानों के लंबे समय तक साथ रहने के कारण इनकी भाषा एवं संस्कृति में बहुत अधिक समानता पाई जाती है। सही बात है। बीपी केसरी के अनुसार सदानों की कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका मूल कुल, है ना, मूल कुल इसी मिट्टी में विकसित हुआ है। सही बात, सारा तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैसे सदान जो राजाओं के द्वारा विभिन्न कालखंडों में झारखंड आकर बसाए गए ना, वो ऐसे सदान जो राजाओं के द्वारा विभिन्न कालखंडों में बसाए गए, इस तरह का सदान को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह का सदान को हम लोग मध्यकालीन सदान कहते हैं, ये तो पता है। ऐसे सदान को क्या कहते हैं? मध्यकालीन सदान के संदर्भ में सत्य कथन चुने। इसके संदर्भ में सत्य कथन चुना है। तो नागवंशी राजाओं ने अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए बाहर से लाकर लोगों को बसाया, है ना, छोटानागपुर में बसाया। नागवंशी राजा जो प्रताप राय है, अपनी नई राजधानी चुटिया, रांची की चुटिया में काशी सहित अनेक क्षेत्रों, काशी से लोगों को लाया और अनेक क्षेत्र से लोगों को यहाँ लाकर बसाया। लंबे समय से छोटा नागपुर में रहने के कारण इन लोगों की जीवन शैली आदिम सदान के जैसी हो गई तथा ये लोग अपने आपको झारखंड की संस्कृति और यहाँ की भाषाओं को जानते हुए मूलवासी की तरह ढाल लिए, है ना। तो ये सारा सही है, ऐसा ये लोग किए, है ना, अपने आप को यहाँ के अनुसार ढाल लिए, यहाँ के संस्कृति के अनुसार। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में ब्रिटिश शासनकाल में प्रारंभ होते ही व्यापार, रोजगार इत्यादि के लिए झारखंड में आकर बस गए। कौन बस गए थे? तो नवागंतुक सदान बसे थे ऐसे, है ना दोस्तों। नवागंतुक यहाँ ब्रिटिश काल के समय बसे। नवागंतुक सदान के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषता क्या है इनकी? ऐसे लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनकी संस्कृति अपने मूल निवास स्थल की संस्कृति
के भी लक्षण पाए जाते हैं। जो ये यहाँ के भी संस्कृति को मानते हैं, लेकिन इनका जो संस्कृति अब दूसरा ये भी है कि ये जहाँ मूल रूप से रहने वाले वहाँ की भी संस्कृति इनमें पाया जाता है। इन लोगों ने झारखंड की संस्कृति को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। सही बात है, इन लोगों को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया, लेकिन इनकी अपनी मूल भूमि के साथ भी संबंध नाम मात्र के, जिनका मूल भूमि वहाँ से भी इनका संबंध नहीं है। यहाँ भी नहीं बढ़िया से अपनाया, लेकिन अपना मूल भूमि का भी ये संस्कृति बढ़िया से ये लोग नहीं अभी लेके चल रहे हैं। ऐसे लोगों को यहाँ की जनजातीय एवं मूल सदानों के द्वारा दिक्कू, ऐसे लोगों को ही दिक्कू शब्द करके संबोधित करके इनका विरोध करते थे ना। क्यों? क्योंकि ये लोग जब आए अंग्रेजों के साथ, तो यहाँ के जो मूलवासी, यहाँ के जो सदान और आदिवासी थे, उनके जमीन हड़पना, उनको सूद में फंसा के सूदखोरी करना, तो इस तरह का चीज कर रहे थे, बहुत ज्यादा क्रश कर रहे थे यहाँ के जनजाति और सदानों को। इसीलिए इनको दिक्कू का के, दिक्कू मतलब परेशान करने वाला वर्ग है ना, इस तरह का इनका विरोध किया जाता है ना। तो उपरोक्त सभी कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट, झारखंड में बाहरी लोगों की संख्या किन्हें दी जाती है? बाहरी लोग कैसे थे? वैसे लोग जो हाल के वर्षों में झारखंड में आकर बसे, है ना, ऐसे लोगों को बाहरी लोग कहा जाता है। इनकी आबादी झारखंड में मात्र 10% है ना, कितना? 10% ही है ना। ये हम लोग कल पढ़े थे। ऐसे लोग अपनी मूल भाषा, संस्कृति और गृह ग्राम से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। आज भी अपने जो यहाँ के रहने वाले, वहीं से ये लोग जुड़े हुए हैं, वहीं की भाषा संस्कृति से पूर्ण रूप से जुड़े। इनकी भाषा सदानी एवं संस्कृति झारखंडी नहीं है। इनकी जो भाषा है वो भी सदानी नहीं है, और जो संस्कृति वो भी झारखंडी नहीं है। ये लोगों का दोहरा निवास स्थल है ना, ये लोग दोहरा निवास स्थल में है, यहाँ भी रहते हैं और भाई बाहर भी रहे। इनका अपना घर जहाँ गाँव है, पैतृक गाँव, वहाँ भी इनका संबंध। तो ये सारा कथन सत्य। बाहरी लोग, उन्हीं को हम लोग बाहरी लोग कहते हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी लोग कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, आपको हम लोग आंसर की भी दे दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को मैं समझा सका, है ना। आप लोग एक बार फिर वीडियो जाके देख सकते हैं, है ना। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग ये वीडियो दिए हैं। इसका जो आज का पार्ट 2 वीडियो जो बनाया हम लोग, पार्ट 2, उसमें पार्ट 2 में हम लोग बताए जो आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा दोस्तों। आप इसको एक बार खुद से भी पढ़ लेंगे, आप वीडियो को 1-2 बार जाके देखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। आपको अगर मैं समझा पा रहा हूँ दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को तक ये पहुँचाइए, है ना। लाइक करिए, शेयर भी करिए दोस्तों। हम लोग टेलीग्राम चैनल पे हैं, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कंप्लीट नोट्स अगर जो हम अभी आपको पढ़ाए, इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। आप हमको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आप लोग का कैसा रहा दोस्तों? आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए दोस्तों, है ना। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग उस पर जरूर पॉजिटिव फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों, है ना। पॉजिटिव फीडबैक दीजिए दोस्तों, है ना। कुछ सुधार करने का होगा, हम लोग जरूर उसको सुधार करेंगे दोस्तों। कैसी लग रही है हमारी क्लास, लगातार आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं, इसके बारे में भी आप हम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों। ठीक है, तो ये आज का वीडियो रहा दोस्तों। आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपने घरों में, और जीपीएससी का एग्जाम होगा दोस्तों अपने समय पे। अभी तक तो यही है, क्योंकि अभी पहले भी बता चुके हैं आपको कि इसके अलावा और सरकार के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जीपीएससी भी हो गया दोस्तों, चुनाव भी आने वाला है, उससे पहले ही हमको लगता है कि हो जाएगा। इस डेट में जो 17 मार्च का डेट दिया गया, उसी डेट पे एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना। इधर उधर बहकावे में ज़्यादा नहीं आइए। बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बता रहे होंगे, अलग अलग आजकल यूट्यूबर बहुत सारे आ गए हैं, वो लोग बहुत सारी बात बता रहे होंगे, लेकिन आप लोग तैयारी लगातार अपना तैयारी मजबूत रखिए दोस्तों, है ना, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आज आप लोग से को यही थैंक यू बोलते हैं दोस्तों। थैंक यू जुड़ने के लिए दोस्तों।